बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं 9th क्लास सब्जेक्ट मैथमेटिक्स वार्षिक परीक्षा की गणित की आंसर की। देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। इसके लिए आपको अपने साथ पेपर लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 था, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के कहलाती हैं, सर्वांग समाकृतियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक त्रिभुज दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के होती है, तीसरी के समांतर और उसकी आधी होती है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्ष का क्या होता है? गुणनफल होता है। ये मैंने उत्तर दिए हुए हैं, गुणनफल होता है। फिर 14 क्वेश्चन, वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त का क्या होगी? व्यास होगी। एक त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 16 से 19 ये सत्य और असत्य कथन पर आधारित हैं। पहला क्वेश्चन है 5 सेमी, 16 क्वेश्चन है 5 सेमी, 6 सेमी, 9 सेमी भुजाओं वाले त्रिभुज का अर्ध परिमाप, मतलब इसका हमें क्या करना है? परिमाप करके उसका आधा करना है। तो 5 + 6 + 9 ये हो गया इसका परिमाप, जो कितना रहा 20, उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? परिमाप 10 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 15, जो कि गलत है। 17 क्वेश्चन है, सिद्ध किए जाने वाले अभिगृत कहलाते हैं, सिद्ध किए जाने वाले अभिगृत कहलाते हैं, सही है। 18 क्वेश्चन है, शंकु का आयतन πr² h होता है, ये बात गलत है, क्योंकि शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr² h होता है। एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होती है। तो उसको देखेंगे, एक पासे को उछालेंगे तो 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, उसमें अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है, 3 है, 5 है। तो क्या हो गया? कुल परिणाम 6 और जो अनुकूल परिणाम 3, 3/6 मतलब 1/2। ये बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 20, x³ + 3x² + 3x + 1 को x + 1 से भाग देने पर क्या आएगा? तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। हमने क्या किया? पहले तरीके में हमने क्या किया है, जिसका भाग दे रहे हो, x + 1 का भाग दे रहे हो, उसके लिए हम क्या कर लेते हैं? 0 मान के इसको x के बराबर वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर कितना आ गया? -1। इस -1 को हमने क्या कर दिया? px में रख दिया। जब px में रखेंगे तो कटा के कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। इसका मतलब शेषफल कितना हो रहा है? p - 1 = 0। या फिर हम दूसरे तरीके से इसमें भाग दे के देख सकते हैं। x + 1 का भाग देंगे तो अपना भागफल आ गया x² + 2x + 1, और ये सब कटा के कितना शेषफल बच गया? 0 बच गया। आगे चलो, आगे है 24वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, -12 की क्यूब + 7 की क्यूब + 5 की क्यूब का मान ज्ञात करो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है, a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c, a² b + b² + c² - ab - bc - ac। अगर इसमें हम a + b + c = 0 रख देंगे तो अपना मान आ जाता है a³ + b³ + c³ = 3abc। तो इसी प्रकार हमने देखा है, यहाँ पर a के बराबर -b है, b = 7 और c = 5 लिया, तो इन तीनों का जोड़ कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो तीनों का जोड़ 0 आ रहा है, तो इनका जो क्यूबों का जोड़ होगा, मतलब 3 घातों का जोड़ होगा, वो क्या होगा? 3abc होगा। तो 3abc करेंगे तो -12 और 60 आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या नाम दिया जाता है? तो इसमें देखो, मैंने एक चित्र बना रखा है, XO और YO ये दो नाम होंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 3, बिंदु A के निर्देशांक और बिंदु B के निर्देशांक निकालो। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपको डायग्राम दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग बिंदु A x अक्ष पर मौजूद है, x अक्ष के पॉजिटिव साइड में मौजूद है। इसका मतलब x के तो हो गए 4, x के तो हो गए 4 और y का हो गया 0। बिंदु B y अक्ष पर मौजूद है, तो यहाँ पर x का मान 0 और y का मान 4। क्वेश्चन नंबर 24, के का मान ज्ञात करना है। जब आपका समीकरण दे रखे, के का मान ज्ञात की, जबकि x = 2 y = 1, समीकरण है 2x + 3y = k। तो हम क्या करेंगे, x = 2 और y = 1 इस समीकरण 1 में रख देते हैं। x = 2 रखेंगे तो 2 × 2 4 और 3 × 3 1 कितना हो गया? 3 हो गए। 4 को 3 को जोड़ेंगे तो के का मान कितना आ गया? 7 आ गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 25,
2 और 14 से जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण ज्ञात करो। तो x प्लस वाई बराबर 16। अगर ये 2 और 14 से जाएंगे तो इसको संतुष्ट करेंगे। x का मान 2 रखें और y का मान 14 रखें, कितना आ रहा है 16 आ रहा है, इसका मतलब इसको संतुष्ट कर रही है। फिर आप 2x प्लस वाई में मान रखो, x का मान 2 रखो तो 2 इंटू 2 4, प्लस y का मान 14 रखेंगे तो 4 और 14 कितना हो गया 18। ये भी इसको संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों 2 14 से गुजर रही हैं। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री कोण की रचना कीजिए। तो कोण की रचना की हुई है, इसके लिए हम क्या करते हैं, किरण की हमने खींची है, उस पर हमने क्या किया, बिंदु पर एक प्रकार पेंसिल से एक हमने चाप काट लिया, फिर हमने उस पर 60 डिग्री का चाप काट लिया, ये 60 डिग्री का चाप काटा, और दूसरा चाप हमने, ये 60 डिग्री का है और दूसरा 90 डिग्री का, फिर उन दोनों चापों का जो मध्य बिंदु होगा उसको हमने इस बिंदु से मिला दिया तो ये 90 डिग्री कोण आ जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 27, 5 सेमी का एक रेखाखंड खींचा हमने, 5 सेमी का रेखाखंड खींचा है, फिर हमें क्या करना है, इसको समद्विभाजन करना है। तो समद्विभाजन करने का क्या करेंगे, बिंदु ए से प्रकार पेंसिल को हम इस 5 सेमी के आधे से ज़्यादा खोल लेते हैं और एक चाप ऊपर काट देंगे, एक चाप नीचे काट देंगे। फिर बिंदु बी से क्या करेंगे, वही एक चाप ऊपर काटा और एक चाप नीचे काट, दोनों चाप जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, और ये बिंदु पी पर क्या करता है, ये समद्विभाजन कर देता है। मतलब समद्विभाजन को होता है ए पी और बी पी का मान बराबर है, ए पी और बी पी क्या है, बराबर टुकड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, एक शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा, इसमें थोड़ी सी त्रुटि है। त्रुटि क्या है, इसमें जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है और आगे जो त्रिज्या लिखी हुई है उसके स्थान पर आपको करना क्या है, इसकी ढालू लंबाई लेनी। क्या लेनी है, ढालू लंबाई जो एल होती है। तो ढालू लंबाई कितनी, 10 सेंटीमीटर, तो इसका वक्र पृष्ठ निकालना है। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान अपने को व्यास दे रखा था कितना, 14 सेंटीमीटर, व्यास से अब त्रिज्या निकालोगे तो 14/2 7 हो गई, त्रिज्या 7 हो गई, एल अपने पास 10 है, ये मान हम रख देंगे तो कितना हो गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 29, हमें सूत्र लिखना है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h होता है, बेलन गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 30, कुछ आंकड़े दे रखे हैं, उसमें हमें बहुलक निकालना था। बहुलक का मतलब होता है जो अंक सबसे ज़्यादा बार आया है वो अपना बहुलक होगा। तो इसमें 5 4 बार आ रखा है, 5 आ रखा है, 1 2 दे गए, सॉरी कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 30, सॉरी, इसमें 5 आ रखा है, 1 2 4 बार आ रखा है, इसका मतलब बहुलक 5 हो गया। आगे क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़ों में वर्ग अंतराल 0.5 की बारंबारता निकालनी है। तो वर्ग अंतराल 0.5 की बारंबारता किस निकलेगी, 0.5 का मतलब क्या है, 0 निम्न सीमा है और 5 उच्च सीमा है। इसमें जो जो मान आएंगे, 0 इसमें आएगा, 1 इसमें आएगा, 2 इसमें आएगा, 3 इसमें आएगा, 4 इसमें आएगा, 5 इसमें नहीं आएगा। इसमें जो वैल्यू आएगी वो 4.999 तक आती है, एग्जैक्ट 5 आगे चला जाता है, 5 से 10 में चला जाएगा। इसका मतलब 0 से 5 का जो वर्ग अंतराल है, इसमें आप 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग देख लो, जितनी बार आए वो अपनी बारंबारता हो जाएगी। तो 4 बारंबारता इसकी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इस क्वेश्चन को मैंने एक दिन पहले यूट्यूब पे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में शेयर किया था, इसको देख लो आप। इसमें करना क्या है, आपको √2 को संख्या रेखा पर व्यक्त करना है। इसके लिए आप क्या करना है, एक संख्या रेखा बनाइए, इसमें मैंने 0 अंकन कर दिया, 1 अंकन कर लिया, 2 का अंकन कर दिया। अब हमने क्या किया है, 0 से लेकर 1 की दूरी 1 है और हमने 1 पर क्या किया, सेट की स्क्वायर की सहायता से इस पर लंब डालिया, 90 डिग्री कोण की रचना कर ली है, जिसकी डिस्टेंस कितनी ली, 1 सेंटीमीटर। अब क्यू को ओ से मिला दिया तो ये फाइनली क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज का मतलब इसमें कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। जब ऐसा होगा तो ओ क्यू का मान कितना हो गया, √2 हो गया। ये ओ क्यू कितना हो गया, √2 हो गया। तो ओ से हम ओ पर प्रकार के नोक रख के क्यू तक का चाप भर लेते हैं और फिर क्यू से हम क्या करेंगे, उस संख्या रेखा को काटते हैं। तो संख्या रेखा अपने इसको आर पे काट रही है, कहाँ पे काट रही है, आर पे। तो जहाँ पर आर पे कट रहा है वो अपना √2 हो गया। इस प्रकार इसकी जो रचना आप आगे से लिख सकते हो, इस प्रकार इसे अंकन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, हमें गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, हमें गुणनखंड करने हैं। तो इसमें है 12x² - 7x + 1। गुणनखंड करने का तरीका क्या है, मध्य पद जो होता है उसके ऐसे 2 टुकड़े करो, गुणा करने पर प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर हो
और जोड़ने पर मध्य पद के बराबर हो। तो ऐसे दो टुकड़े हो गए। तो हमने क्या किया, -3x और -4x लिए, जोड़ने पर 7x हो गया, गुणा करने पर प्लस के 12x² हो जाएगा, जो कि प्रथम जोड़े और प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होता है। कॉमन वॉमन ले लिया, कॉमन ले लेने के बाद अपना ये आ गया। उसके बाद अपना 3x² -x -4, इसमें भी वही नियम है, मध्य पद के हम टुकड़े करते हैं, गुणा करने पर 4 × 3x² मतलब -12x² हुआ, और जोड़ने पर माइनस का x बचे, तो ये करने पर अपना ये आ जाता है। तीसरा ये है, इसमें a² - b² और फॉर्मूला लग रहा है, मतलब अगर ये फॉर्मूला सेट हो तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको जोड़ देते हैं, एक बार इसको घटा देते हैं, तो ये अपना एक फॉर्मूला हो गया। तो x² - y बटा जो 100 था, y² बटा 100, उसको हमने स्क्वायर के रूप में लिख दिया, तो y बटा 10 हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद एक बार जोड़ दिया, x + y बटा 10 × x - y बटा 10, ये अपना हो गया। आगे अपन क्वेश्चन था 34वां, इसमें एक समीकरण दे रखी है, उसमें c और f के मान रख के उसको सोल्व करना है, जो हमने किया है। एक बार तो c का मान हमने इसमें हमने रख दिया 30 डिग्री, हल किया तो कितना आ गया, 4 में 86 डिग्री आ गया। उसके बाद हमने इसमें रखा है f बराबर 95 498, इसको हल करेंगे तो c का मान आ गया 35। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले 45 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर, इसमें एक शंकु दिया हुआ है, शंकु की तीर एक ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, शंकु का वक्रफल दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल दे रखा है। इसका मतलब πr/l हो गया, πr/l का मान दे रखा है, पाई का मान 22/7, r हमें ज्ञात करनी है और l 14 दे रखा है। इसको हम करेंगे तो r बराबर इतना आ रहा है, तो r बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr × r + l, तो इसको हल करेंगे तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया था कि ये जो बिंदु दे रखे हैं वो किस किस चतुर्थांश में, जो अपने इसको शो कर रखा मैंने। तो जो पहला बिंदु है -2 4 दूसरे चतुर्थांश में, फिर है 3 - 1 ये चौथे चतुर्थांश में, फिर है -1 0 ये x अक्ष पर मौजूद है x डैश पे, फिर है बिंदु 1 2 ये है प्रथम चतुर्थांश में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में मिसप्रिंट था। मिसप्रिंट क्या था, इसमें जो कोण PQR था वो कोण RPQ के बराबर ना होकर कोण PRQ के बराबर होना चाहिए था, जो कि मिसप्रिंट था। इसको मैंने सही करके इसको हल किया है, ये आपको दिया हुआ और सिद्ध करना है PQS बराबर PRT। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ उत्पत्ति हम शुरू करते हैं। यहाँ पर PQS बराबर क्या होता है, ये बाहर का कोण, किसी भी त्रिभुज का बहिष कोण उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो PQS क्या होगा, कोण P और यहाँ पर जो R पे जो कोण बन रहा है उनके दोनों के जोड़ के बराबर होगा, तो इसको समीकरण एक लिख लिया। इसी प्रकार कोण PRT क्या हो गया, P और या Q पे जो कोण बन रहा है उसके जोड़ के बराबर होगा, समीकरण 1 समीकरण 2 लिख दिया। अब हमने क्या किया, समीकरण 1 को 2 में से घटा दिया, समीकरण 1 को 2 में से घटा दिया। तो यहाँ पर देखो P कॉमन है तो P तो कट गया, P से P कट गया, और यहाँ पर क्या बच गया, PQR - PRQ - PQR, PRQ और PQR क्या बराबर दे रखे हैं, तो दोनों बराबर हैं, तो क्या हो गया 0 हो गए। अब PRT को हम इधर ले आएंगे, इसका मतलब क्या हो गया, PQS बराबर PRT, जो सिद्ध करना था वो हमने सिद्ध इसको कर दिया है। आगे इसमें दे रखा है 38वां क्वेश्चन, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 सेंटीमीटर दे रखा है, दो बराबर भुजाएं दे रखी 12 सेमी 12 सेमी, तो तीसरी भुजा क्या आ जाएगी, परिमाप में से हम दोनों को जोड़ के घटा देंगे, तो तीसरी भुजा आ गई 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर A है अपना 12 सेंटीमीटर, B अपना 6 सेंटीमीटर। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है B/4 √4A² - B²। यहाँ पर जो B है वो है असमान भुजा और A क्या है, समान भुजा है। तो B का मान 6 रखा जाएगा और A की जगह रखा जाएगा 12। तो इसको हल करेंगे तो अपना कितना आ गए 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना क्षेत्रफल हो गया। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, एक बेलन की ऊंचाई दे रखी है आपको और उसका वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, तो उससे हमें करना क्या है, उसका व्यास ज्ञात करना है।
तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 r होता है, 2 r बराबर 88। यहाँ से हम r निकाल लेंगे, पाई का मान 22/7 रख दिया, r निकालेंगे तो r का मान आ रहा है 1 सेंटीमीटर। हमें इसमें निकालना था बेलन के आधार का व्यास, व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगुना, तो 2 सेंटीमीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। वैसे अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है 2πr² होता है, लेकिन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ऊपर का जो हिस्सा है ये πr² और जुड़ जाता है, ये सब जुड़ के कितना हो गया 3πr² हो गया। यहाँ पर पाई का मान हमें 3.14 रखना है, ये मान हल करेंगे तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, कुछ आंकड़े दे रखे हैं, तो हमें एक तो समांतर इसका आंकड़ों का माध्य निकालना। आंकड़ों का माध्य होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। इन सबको हम जोड़ेंगे, 15 आंकड़े दे रखे हैं, 15 संख्या दे रखे हैं, सबको जोड़ेंगे तो 822 आएगा। 822 में संख्या 15 का भाग देंगे तो 54.8 आ गया। फिर आंकड़ों का माध्यक निकालना। आंकड़ों का माध्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी आंकड़ों को आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में रख देंगे, जो मध्य पद होगा वो अपना उत्तर होगा। तो मध्य 15 पद है, इसका मतलब 7 पद आप इधर छोड़ दो, 7 पद इधर छोड़ दो, तो आपका जो मीडिएटर पद है 52, ये अपना उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 में एक आपको कुछ डाटा दे रखे हैं, कुछ आंकड़े दे रखे हैं रक्त समूह के। तो इसमें रक्त समूह, इसको हमें बारंबार सारणी बनानी थी, क्रम संख्या लिख दी 1 2 3 4। रक्त समूह 4 तरह के हैं, ए बी और ओ। तो ए कितनी बार इसमें आया हुआ है, तो 7 बार आया हुआ है। बी आ रहा 3 बार, ए बी आ रहा 2 बार, ग्रुप ओ आ रहा 8 बार। इन सब का जोड़ कितना था 20। ये अपना होगी बारंबार सारणी। क्वेश्चन नंबर 43, एक सिक्के को 1000 बार उछाल दिया तो कुल परिणाम 1000 हो गए। चित आए 455, तो चित आने की प्रायिकता क्या होगी, घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 455 बटे 1000, इसका आप भाग दो लो। फिर पट आने की, पट कितने आए थे 545, पट आने की प्रायिकता 545 बटे 1000। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44, त्रिभुजाकार टुकड़े की माप। इसमें एक छाता बनाया गया है जिसमें 10 त्रिभुज लगे हुए हैं, जिसमें 2 विभिन्न रंग लगे। इसका मतलब 5 त्रिभुज में एक अलग रंग है और 5 त्रिभुजों में एक अलग रंग है। तो एक जो टुकड़ा है 10 में से एक जो टुकड़ा है उसकी माप दे रखी 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और दूसरा 50 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल हम निकालते हैं हीरो के सूत्र से, तो उसको एस की गणना करेंगे, a + b + c बटा 2। तो इस एस का मान आ गया 60। हीरो का सूत्र एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का वर्गमूल। तो 60 इंटू 60 माइनस बी 60 माइनस 50 60 माइनस 50। तो ये हल करेंगे तो 60 इंटू 40 इंटू 10 इंटू 10 का वर्गमूल, तो 100 वर्गमूल में आ गया 24। 24 में से 2 आ जाएगा, √6 हो जाएगा, तो 200 √6। चूँकि 10 त्रिभुजों में 2 रंग हैं तो एक रंग, हमें एक रंग का निकालना, तो प्रत्येक रंग के त्रिभुज कितने 5, तो 5 त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, 5 से गुणा करेंगे। 5 त्रिभुजों में यूज करने वाले कपड़े का क्षेत्रफल हो गया 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंत में है एक 46वां क्वेश्चन, आयत चित्र बनाना था। तो आयत चित्र आप इसमें दिया हुआ आयत चित्र बना सकते हो आप। इसमें 1 से 4 है, ये वर्ग अंतराल दे रखा था, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12, 12 से 20। ये तो हमने x पे ले लिए, और कुल नामों की संख्या जो बारंबारता है वो 6, 30, 44 हमने y पे ले लिए, और इसको अरेंज करने पर अपना ये ग्राफ बन जाता है। उसके बाद जो 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन थे वो इसमें सोल्व किए हुए हैं। 64 की घात 1/2 मतलब 64 का वर्गमूल 8 आ गया। फिर अब बहुपद में घातों की संख्या, घातों की संख्या मतलब बहुपद दे रखा है उसमें सबसे बड़ी जो घात होती है वो उसकी घातों की संख्या होती है, 3 हो गया। रेखिक समीकरण x = 3 और y = 2, इसके हल किस समीकरण का हल है, तो इसमें a आ गया 2x + 3y = 12। यदि एक चतुर्भुज के तीनों कोण ये दे रखे तो चौथा कोण क्या होगा, इस तीनों को जोड़कर 365 में घटाएंगे 95 आ जाएगा। चतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं आपको, तो क्षेत्रफल निकालना था 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, तो क्षेत्रफल आ गया अपने पास 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर दे रखा है एक चतुर्भुज दे रखा है, उसमें दिए गए चित्र पी का चतुर्भुज है, कोण पी मतलब ये चक्रीय चतुर्भुज है। जब चक्रीय चतुर्भुज समूह कोण जो होता है उनका जोड़ 180 होता है। पी आपको दे रखा है 100, तो आर हो गया 80 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, क्षेत्रफल क्या हो गया √3/4 भुजा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 100 √3। हीरो का सूत्र ये हो ही गया। एक सिक्के को 3 सिक्कों को फेंचने पर 3 से भाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 3 से भाज्य संख्या कौन सी होगी, 3 और 6, तो 2/6, तो 1/3 आ गया। एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं आपको,
उसका अर्ध परिमाप निकालना है, तो जोड़ के 2 का भाग देना है। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।